नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमान वोट के लिए ओवैसी ब्रदर्स का भड़काऊ प्लान शुरू हो चुका है? योगी का नारा बटोगे तो कटोगे गलत, तो इत्तेहाद वाला ठीक कैसे? और सवाल यह भी कि क्या फिर से 15 मिनट की धमकी देकर ओवैसी ब्रदर्स का वोट जिहाद वाली स्ट्रेटजी अपना रहे? सवाल यह भी कि योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से अकबरुद्दीन ओवैसी का पारा क्यों बढ़ गया? महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी शंखनाद करते हुए बटोगे तो कटोगे का नारा फिर से बुलंद कर दिया, लेकिन योगी के इसी नारे पर विपक्ष में बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष इसकी काट खोजने में लगा है। अब अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर पलटवार किया, साथ ही मोदी योगी को अपना दुश्मन भी बता दिया। इतना ही नहीं, छोटे ओवैसी तो एक बार फिर से इशारों में 15 मिनट वाली धमकी देते नजर आए। अंदाज वही था। सवाल है कि क्या मुसलमानों को भड़काकर वोट पाएंगे भाईजान? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। बीजेपी ने क्या दिया है महाराष्ट्र के लिए? अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं यूसीसी लगा दूंगा महाराष्ट्र में। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी शंखनाद कर दिया। महाराष्ट्र के वाशी में योगी आदित्यनाथ ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। साथ ही औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की बात कही। योगी ने महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद के पहले ही दिन एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर सियासी घमासान मचा है। झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, योगी के इस नारे की गूंज सुनाई दे रही। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अब जूनियर यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला रही। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो,
क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? योगी आने वाला है। योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। योगी हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दे रहा है तो खुद मुसलमानों का सबसे बड़ा झंडा बरदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी और छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट पाने के लिए भड़काऊ तकरीर का सहारा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपनी 15 मिनट वाली भड़काऊ तकरीर की। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता हूं। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भले ही अकबरुद्दीन ने कैंपेनिंग की टाइमिंग का सहारा लेकर अपनी बात कही, लेकिन इससे पहले साल 2012 में अकबरुद्दीन ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। इस बयान के लिए ओवैसी पर केस भी दर्ज हुआ था। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, मुसलमानों के साथ जुल्म और जाति होने की बात कही, मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए किंग मेकर की बात कही और यहां तक कह दिया कि अगर 10 विधायक उनके हुए तो उनके बिना कोई भी तख्त पर नहीं बैठ सकता। मेरी बात को सुन लो, महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। ऐसे में सवाल है, क्या 15 मिनट की बात कहकर जूनियर ओवैसी चुनावी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुसलमान वोट को अपने पाले में लाने के लिए भड़काऊ तकरीरें दी जा रही हैं? सवाल यह भी कि क्या नफरती बयानबाजी से ओवैसी महाराष्ट्र का रण जीत पाएंगे या फिर पिछले चुनावों की तरह महाराष्ट्र में भी सुपड़ा साफ होगा? सबसे बड़ा सवाल कि क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने महाराष्ट्र का चुनावी गणित और विपक्ष की केमिस्ट्री बदल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी और सवाल यह कि ये 15 मिनट वाला हैंगओवर उतर नहीं रहा है क्या? पहले आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। स्टूडियो में मौजूद है शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। दानिश कुरैशी स्टूडियो में मौजूद है, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और बाहर से हमारे साथ ममता काले जुड़ी हुई हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कृष्णकांत शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दानिश, पहला सवाल आपसे है और सवाल बड़ा सीधा सा है। आप रिपोर्ट चल रही थी, मुस्कुरा भी रहे थे, ये 15 मिनट का हैंगओवर उतरता क्यों नहीं है?
देखिए दिक्कत क्या है, मुझे लगता है कि मतलब आप घूमते हैं फिरते हैं, मतलब खास भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं, घूमते हैं फिरते हैं और वहीं आके खड़े हो जाते हैं 15। क्या कहा उन्होंने, आप पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने ये कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है। पिछली बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कंप्लेन की थी कि 5 मिनट के पहले आपने उतार दिया था स्टेज पे से, उस तरीके का मामला ना हो, वो संज्ञान दिलाने के लिए उन्होंने बात कही, तो उस पर भी आपको ऐतराज है। तो ठीक है, आप कहिए। उसके बाद वाली लाइन पर आइए। नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने मराठा वार्ड के 50,000 उसी के बाद वाली लाइन पर आइए। बात की उन्होंने, ठीक उसी के बाद वाली लाइन पर आइए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। उन्होंने ये कहा, सबके विकास की बात कही। उन्होंने कहा मराठा वार्ड विकास जो बनाया है आपने बोर्ड, उसमें आप बताइए मराठों के लिए आपने क्या किया? वहां पीने को पानी नहीं है, 50,000 करोड़ के बजट की मांग की उसने की। इस पे बात नहीं करेंगे। दानिश, बहुत समय होता है डिबेट में, ऐसा नहीं है कि अगले 5 मिनट में डिबेट खत्म है, ठीक है? तो उसके ठीक आगे वाली लाइन पर आइए। नहीं, बोलिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, आप वही तो मैं पूछ रहा हूं, ठीक उसके आगे वाली लाइन पर आइए ना। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप बोलिए ना। नहीं, आप समझेंगे नहीं क्योंकि मैं नहीं समझ पाऊंगा, बताइए आप। नहीं, क्योंकि 15 मिनट का हैंगओवर नहीं उतर रहा है। अरे 15 मिनट, आप 15 मिनट से क्यों, आपके जहन से क्यों नहीं जा रहा? आप मुझे ये आपके जहन से नहीं जा रहा दानिश कुरैशी। अरे आप, क्योंकि मुस्कुराते हुए अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहे कि ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो अभी 10-15 मिनट बाद तो क्या हुआ था 2012 में? अरे 2012 का स्टेटमेंट क्या था? देखिए क्या था, वो तो जो था वो अदालत में आ गया। अदालत ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। आप उसका पीछे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। अरे सुनिए मेरी बात, आप उसके पीछे पकड़ के रखेंगे तो उसका मुझे तो समझ में नहीं आता इसका तो क्या किया जाए। मतलब 15 मिनट में आप देखना चाहते हैं? अरे हम तो भाई चुनाव का जो टाइम दिया है वो तो पूरा किया ही जाएगा ना, क्यों? तो क्या नहीं, चुनाव नहीं लड़े वो? मतलब देश की जनता इतनी मासूम है, मतलब देश की जनता इतनी मासूम है, हम इतने मासूम हैं कि लोग समझ नहीं पाए कि 15 मिनट की बात करें। अच्छा, ये सवाल आप योगी जी से नहीं पूछेंगे क्या? हाँ, कि माफिया को मिट्टी में, मतलब कौन था माफिया जिसको मिटाया था? अरे क्यों पूछे भाई? मिटाया था? अरे इतने सारे बाकी माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, इतने सारे बाकी माफिया। मैं लिस्ट दूं क्या? मैं लिस्ट दूं क्या? नहीं, वो मिलेंगे। वही तो कह रहा हूं कि आपकी जहनियत जो है भारतीय जनता पार्टी की, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप। जहनियत पर दिक्कत हो गई, निकलिए उससे बाहर, निकलिए। मैं क्यों उससे बाहर निकलूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। निकलना पड़ेगा। अच्छा, आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपको देश आबाद करना है, तो इस जहनियत से। मतलब आप निकल नहीं पा रहे हैं? नहीं, आप नहीं निकल पा रहे हैं। आप निकल नहीं पा रहे हैं। हम तो मंच पर खड़े होकर नारा दे दें और ये भी कह दें कि भाई ये 15 मिनट वाला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्या करें? अरे तो वही तो बात है, चुनाव का वक्त खत्म होगा तो बोलेंगे तो सही ना, मतलब वो भी ना बोले, उनके बोलने पर भी आप ऐतराज करेंगे तो कैसे चलेगा? शिवम त्यागी, इतनी मासूमियत। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम तो हर तरह की 15 मिनट के लिए तैयार हैं। तय आपको करना है, आप कौन सी 15 मिनट की बात बोलिए। अब क्या सवाल है पांडे जी? अब ये देखिए ना, देखिए देश का हिंदू हर तरीके की 15 मिनट के लिए तैयार है। आखिरी 15 मिनट हमारे लिए काफी हैं और उन 15 मिनटों में हम जिस चीज के लिए समर्थ हैं वो कर सकते हैं। अब आप इन 15 मिनट के बयान को कैसे लेते हैं वो आप जाने भैया, हमारा तो इस बात से कोई लेना देना है नहीं। रही बात अकबरुद्दीन ओवैसी की, भड़काऊ हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, भड़काऊ वजहों से बच गए, भड़काऊ चीजें करने के बाद उनको लगता है कोर्ट से किसी तरीके से सबूतों के अभाव में बेशक चाहे उनको कहीं ना कहीं राहत मिल गई हो, लेकिन देश जानता है भड़का कर लोगों को इस तरह की बातें कर कर ही बेचारों को कुछ वोट मिल जाए महाराष्ट्र में, इसकी उम्मीद है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि 15 मिनट किसी भी स्तर तक, किसी भी हद तक, किसी भी जगह पर, किसी भी समय पर, घड़ी के 24 घंटे में जब आपको चाहिए बता देना, हम पहुंच जाएंगे। बहुत सीधा सा जवाब है। बोलिए दानिश। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उनको जहां भी जो चाहिए जाके इलेक्शन कमीशन का वो जो भी करना है, हमने तो देखा चुनाव में किस तरह से डेट चेंज की गई। आपको अगर 10 बजे का टाइमिंग से भी आपको दिक्कत है कि भाई उसमें 15 मिनट और नहीं होने चाहिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं या चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप उसमें और 15 मिनट कम कर दीजिए, 20 मिनट कम कर दीजिए, 25 मिनट कम कर दीजिए, तो यही होगा इस देश में। अब यही होगा। और आप जिस भाषा की बात कर रहे हैं, सुनिए मैं आपको बताऊं, आपने तो अपनी भाषा दिखा दी। हमने इससे पहले के चुनाव में लोकसभा में देख चुके, क्या कहा था उन्होंने? नहीं कहा था भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने। तो ये आपके सामने है, इस जहनियत से आप बाहर क्या कहा था? आप चलाइए, आपके पास रिकॉर्ड, बोलिए ना क्या कहा था? जो रिकॉर्ड कोट किया करिए ना भाई। हमको तो दानिश कोट किया करिए ना, इशारों में क्या बात होती है? नहीं पता तो कोट करिए ना भाई। लोग भूल गए, हम तो नहीं कोट करिए ना दानिश। हम तो नहीं भूल रहे। अगर इससे संदर्भ कोई बनता है तो कोट करिए। क्यों संदर्भ बनाने की कहां बात है? फिर वही बात है, हमको संदर्भ नहीं बनाने की बात है, तो यहाँ पर बोल तो रहे हैं। हमको तो सब कुछ पता ही है, लेकिन आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको बनाना है, मतलब सारा बोले अकबरुद्दीन ओवैसी, सारे बोले आपके पार्टी के सर्वे सर्वा उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ना बोले,
सिर्फ योगी जी बोलेंगे, नहीं, बोले मोदी भाई, जी हम कहाँ मना कर रहे हैं? अखिलेश अरे बोलेंगे, बोले। जो सिंधे बोलेंगे, सब बोलेंगे। दानिश बोले, हम कहां मना कर रहे हैं कि ना फिर- बोले। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि 15 मिनट में देखना चाहते हैं क्या? अरे भाई, आप घड़ी नहीं देखेंगे 15 मिनट के लिए? ये बताइए उन्होंने क्या कहा कि भाई अब जो चुनाव का टाइम, इसके पहले मैं आपको रिपीट तो कर रहा हूं कि तो मैं भी तो दानिश रिपीट कर रहा हूं तेलंगाना के कि फिर चुनाव उसके में बाद ये 5 कहने मिनट की क्या पहले उसको जरूरत उतार थी दिया गया। कि ये 15 मिनट मेरा सिर्फ पीछा 5 नहीं छोड़ रहा? 5 और मिनट हंसकर आप पहले। कहेंगे तो अच्छा, पता है मुझे कि मैसेजिंग क्या है, 5 पता है मिनट कि पहले 15 मिनट का आपका कौन सा 5 बयान मिनट पहले वायरल उतार है। दिया गया। और ये मोदी जी प्रचार में आते हैं गुजरात में। अच्छा तो दानिश, 5-5, 7-7 दानिश एक बात मिनट का सो बताइए, जाता है। कोर्ट का फैसला जो भी रहा वो सभी उसका सम्मान करेंगे, क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये बात कही थी कि नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कल उन्होंने मराठाओं के लिए पूरा जो नहीं, बात 2012 कही की बात है, करिए पहले। नहीं, आपको ये सुनना पड़ेगा। हाँ। आपको ये सुनना पड़ेगा। 5 साल पूरे हो गए अलायंस की सरकार को, और मराठावाड़ में पानी की तंगी की बात है। उन्होंने ये कहा कि हम अगर आएंगे तो हम इसके लिए लड़ेंगे, हम नेताओं को, जितने भी मराठावाड़ के जितने भी नेता हैं, इन तमाम लोगों को लेंगे, और 50,000 करोड़ के बजट की मांग की है। आपको वो समझ, आपको वो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा, पार्टी का मैनिफेस्टो अगर पढ़ना है मराठा के लिए तो वह बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि हम सबको लेके चलेंगे साथ में। दानिश सुनिए ना, सवाल सुना करिए भाई। अगर आपको महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है, क्या प्रॉमिसेस है, उस पर आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको अलग से 1-2 मिनट दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 में क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? कहा था कि नहीं कहा था? जो चीजें खत्म हो गई हैं उनको कहा रिपीट था कि करने नहीं की- कहा था? अरे मैं आपको फिर उन सारी चीजों को याद दिला दूंगा। पहले तो बताइए ना, आपको याद परेशानी हो दिलाइए। जाएगी। चलिए, मुझे कोई मैंने दिक्कत नहीं है, याद बाबरी मस्जिद के दिलाइए फैसले भाई। में क्या हुआ, मेरे चलिए को क्या बताइए। लेने देना है, आप उसमें याद तो दिलाइए। benefit of doubt को मैं कह रहा हूं, छोड़िए, 2012 में सरकार कहा था कि अपील नहीं कहा फिर था? मैं वही बात करूंगा तो आप कहेंगे कि देखिए आप अरे, वहां आके 2012 खड़े हो में कहा था कि गए। नहीं तो कहा मैं वही था? तो कह रहा हूं ना आपको। दानिश, 2012 में कहा था कि नहीं कहा था? जिसका फैसला आ गया उस पर 2012 में कहा था कि नहीं कहा था भाई? जिसका फैसला आ गया उस पर चर्चा करने का कोई माने न बनता नहीं है। देखिए शिवम त्यागी, 2012 में कहा था नहीं कहा था, इस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन कहेंगे ये वाला 15 मिनट छोड़ दो भाई। देखिए वैसे तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, और ये हम पूछें कि कहा था कि नहीं कहा था तो गोलमोल घुमाने लगता है। मैं तो मतलब डर तो है कहीं ना कहीं। मैं तो नहीं, ये डर अच्छा है, ये डर बहुत जरूरी है, ये जुडिशरी का डर बहुत जरूरी है, वरना शरिया बना देंगे ये जी। मैं जवाब दूं? नहीं, वरना शरिया बना देंगे। खैर मैं बस 10 सेकंड सुन लीजिए। प्लीज बाद में 10 सेकंड सुन लीजिए। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड बीच में नहीं। मुझे अरे कमाल, अभी नए नए दिल्ली आए हो, आते ही मतलब इस तरह का हुड़दंग करने लगे। दिल्ली आपके लिए नया होगा, नहीं चलेगा। हमारे लिए नहीं, हमारी तो पैदाइश यही है। अच्छा 10 सेकंड सुन लीजिए। आप दिल्ली आए तो इतनी मेहमान की खातिरदारी दिल्ली आए तो 10 सेकंड आप बताइए, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो ये कहती हैं कि चाकुओं की धार को तेज लगा लो, उस पर एफआईआर हुई? नहीं हुई। प्रवेश वर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस वक्त तो चालू सरकार में थे, मोदी जी के घर से चंद किलोमीटर की दूरी पे ये कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से ठेले पे से सामान मत खरीदो। एफआईआर हुई? नहीं हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे एफआईआर होगी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे एफआईआर होगी, दानिश कुरैशी पे एफआईआर होगी, लेकिन इन नेताओं पे एफआईआर नहीं होगी क्योंकि वो सत्ता में है। चलिए हो गया, 10 का 30 सेकंड हो गया, बोलिए। देखिए अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की बातें अगर करता है, खास तौर पर कोई भी भड़काऊ बयान देने की कोशिश करता है, तो उस पर एफआईआर होती ही है। और मैं तो ये कहता हूं कि ना तो अकबरुद्दीन को किसी ने रोका, ना मेरे बराबर में दानिश बैठे हैं, इनको एफआईआर किसी ने करने से रोका। आप भी देश में लोकतंत्र में उतने ही महत्व रखते हो, मैं भी इतना ही महत्व रखता हूं। मेरे किसी नेता के खिलाफ आपको अगर लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो मैं उस पर जो है आप सीधा जो एफआईआर कराएं। लेकिन अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये जो 15 मिनट वाली कहानी है ये भूल जाइए। अब ये 15 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटा लो, ये भूल जाइए। अब कांग्रेस भी नहीं रही, कांग्रेस के नेता भी नहीं रहे, पुराने प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, गांधी खानदान भी सरकार में नहीं है, और कहीं पर ताकत में भी नहीं है। तो किसी तरह की किसी प्रकार की अगर गलतफहमी में हो कि 15 मिनट पुलिस हटाने से कुछ हो जाएगा, तो होना हो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, फिर रोना नहीं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दानिश एक सवाल है। आपने कहा कि फैसला आ गया तो छोड़ देना चाहिए किसी मसले को, ये कहा ना अभी? नहीं कहा ना, तो अपनी बात कह अरे रहा हूं, अभी कहा ना आपको आपने परेशानी है कि 2012 वाले नारे पर आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। क्या नहीं आप क्या समझ में कहना आया? चाह रहे हैं? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया? जब आपको ये कहा, मैंने आपसे ये कहा, आपने कहा, दानिश सुनिए ना, आपने कहा ना कि 2012 वाले नारे पर फैसला आ गया तो उसको छोड़ देना चाहिए, बोलिए। कहा ना आपने? बोलिए पहले कहा ना? अरे बोलिए आप। चलिए, आपने कहा अयोध्या पर भी फैसला आ गया। हाँ, मैं जानता ही था, मैं जानता ही था, मैं तो जानता ही था। 500 सालों से बाबरी की तस्वीर लगा लगा के भड़काते रहे, बावजूद इसके कि मंदिर बन गया, बावजूद इसके कि प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई। जजमेंट की सिग्नेचर तो लाके दीजिए मुझे तो आज तक कॉपी नहीं मिली, मेरे पास कॉपी है। तो सर जाके कहिए ना, आपकी पार्टी में तो वकीलों की फौज बनी है, आप हमसे जजमेंट की कॉपी मांग रहे हैं। सुन लीजिए ना, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, किसकी थी सरकार? पुल दिल्ली में तो सर जाकर कोर्ट आप गए? अरे कोर्ट आप गए कि प्रज्ञा ठाकुर पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई है? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आप कोर्ट गए हैं? प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कानून व्यवस्था, दानिश साहब कोर्ट गए? व्यवस्था कुछ नहीं है, दानिश साहब कोर्ट गए? कानून व्यवस्था कुछ नहीं दानिश साहब है, कोर्ट गए? मुझे ये बताइए कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। आप गए? आप कहिए कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, आप कोर्ट गए? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोर्ट गए बोलेगा। हैं? अरे सुनिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेगा। दानिश, अगर पुलिस कहीं एक्ट नहीं करती है, किसी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो जाते हैं कि नहीं कोर्ट? कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते? की क्या बिसात बनेगी? भाई मैं क्या पूछ रहा हूं? जो चालू सरकार का दानिश, आप कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर पर केस होना चाहिए था, तो क्या आप कोर्ट गए? मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना कि एक साथ यहाँ दिल्ली में हुआ, दिल्ली में आपका जो भाई आप कोर्ट गए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नहीं सारी चीजों के लिए कोर्ट जाया जाएगा तो नहीं, अगर पुलिस काम करेगी तो जाइए कोर्ट। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, ये आपका अधिकार है। आपकी पार्टी में इतने वकील हैं, आप नहीं जा रहे कोर्ट, यहाँ पर जाएंगे, कानून व्यवस्था नहीं है। कौन गया? ठीक है, चलिए ममता काले, 15 मिनट क्या मैसेज जा रहा है? ममता काले आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं 15 मिनट टाइमिंग को लेकर था, मैसेज क्या जा रहा है? अच्छा ओके, मैं बहुत अभी हंस कुछ ज्यादा ही गई यहाँ पर ओवैसी जी के प्रवक्ता को सुनकर। क्या धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो 15 मिनट वाले गीदड़ भपकी देने वाले बयानवीर नेता हैं, ये इस चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर न 3 में है न 13 में है। एमवीए के साथ इनका चल रहा है 36 का आंकड़ा, और बातें ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है, मेरे मुस्लिम भाई बहन जो है, ये इनको अपना नेता मानते ही नहीं है। मुस्लिम भाई बहन कौन? आज अगर मुस्लिम्स किसी को अपना नेता मान रहे हो, कह रहे राहुल गांधी हमारा नेता है। और देखिए, अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अकरबुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, नाम भी नहीं लिया जाता मुझसे ठीक से, तो नाम भी नहीं जानती आप और फिर बिना वजह बोले जा रही है ममता जी। मेरा कोई वास्ता पहले थोड़ा सा नाम तो जान लीजिए। बोली नहीं थी। सुनो, योगी जी और मोदी जी के नाम पे फुटेज खाने की कोशिश मत करो, समझ गए ना? सुनिए मेरी बात, जब आप मोदी जी को पहचानते भी नहीं, तब से गुजरात में हम देखते आ रहे हैं उनको। सीनियर ओवैसी ने क्या बोला था लोकसभा चुनाव में? इस बार हम विधानसभा में 100 सीटें लड़ेंगे और 40 विधायक जीतेंगे। और हुआ क्या? सुई पटाखा सन्नाटा हो गया आपके खेमे में, फुस पटाखा निकले। आप लड़ रहे हो 16 और अब छोटा वाला भाई बोल रहा है 10 अगर हम जीत गए तो हम किंग मेकर बन जाएंगे। आप लोग जीत रहे हो 0 सीट। और सुनिए दूसरी और जरूरी बात, आप लोग ये जो है ना आपकी 15 मिनट वाली ज्ञान की बात, ये केवल यही बात नहीं थी राकेश जी की 25 करोड़ और 100 करोड़ वाली। इन्होंने जब भी बोला है देश के खिलाफ केवल जहर और आग ही उगला है। जूनियर ओवैसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, ठीक है, चुनावी मंच के अंदर। इनके भाई ने 25 अरे आप जाके पूरी वीडियो तो देख लीजिए ममता जी, कल की आपको नारे क्या बोले उन्होंने। अच्छा ममता काले, आपकी बात का दानिश रिप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले दानिश एक सवाल है आपसे, फिर आप ममता काले की बात का रिप्लाई करिएगा। ममता काले ने कहा मुस्लिम भाई बहन, तो आपने हंस दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिमों को भाई बहन ना बोला जाए, ना माना जाए? नहीं, दरअसल दुश्मन माना जाए। जहां तक मैं समझता हूं, नहीं जहां तक मैं फिर व्यंग्यात्मक हंसी क्यों? मोदी जी में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं ममता काले, और लोकसभा के चुनाव के अंदर में सुन तो लीजिए आप। ममता काले सुन लीजिए। अच्छा आप सुन तो लीजिए। इन्होंने भी मेरे बीच में बोला था, किस पे रखूं? मिस्टर ओवैसी पे रखूं? मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उन पर मेरी आस्था भी है, विश्वास भी है, उन पर मेरा सम्मान भी है। अच्छा ठीक है। अच्छा दानिश कुरैशी मेरा नाम है। अरे ममता जी, दानिश कुरैशी मेरा नाम है। अरे दानिश कुरैशी मेरा नाम है। आप क्या पाकिस्तान के पीएम को अपना पीएम मानते हो? और मानते भी होंगे, क्योंकि मियां क्या है ना, आप तो अपने मंच में पाकिस्तान बिरयानी खाने का शौकीन नहीं हूं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मैं बिरयानी खाने आज तक नहीं गया। 1 मिनट रुक जाइए भाई। पीएम जिस दिन बन जाए आपकी पार्टी के नेता चले जाइएगा सर। अरे कहाँ चले जाएं? नहीं, ये पीएम का अधिकार क्षेत्र होता है ना। अरे हमको भारत सरकार फॉरेन पॉलिसी होगी, तो सर ठीक है ना। बिरयानी खाना प्रोटोकॉल तोड़ के जाना फॉरेन पॉलिसी होती है? क्या बातें कर रहे हैं हम? फॉरेन पॉलिसी क्या बात कर रही है? अरे सुनिए ना, दानिश कुरैशी, फॉरेन पॉलिसी पर नहीं डिबेट हो रही है, नहीं तो फॉरेन एक्सपर्ट को बुलाकर बिरयानी पे तो होनी चाहिए, जवाब मिल जाता। चलिए बोलिए ना, मुस्लिमों को भाई बहन ना माना जाए, दुश्मन माना जाए, जो आपने हंस दिया था। मैं बताऊं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि मोदी जी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो ये कहते हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाल के उनको दे दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि इनको दे दिया जाएगा जिनकी 4 बीवियां होती हैं, 40 बच्चे होते हैं। अब ये जो भाषा का इस्तेमाल हमेशा, ये पैटर्न उनकी हमेशा से, ये गुजरात में भी इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि हमने तो देखा है। इंटरप्ट मत करिए ममता जी, आपका, अरे दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है। ममता जी, दानिश कुरैशी
आपका नाम नहीं, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए दानिश। अब आगे सवाल यहाँ ये खड़ा है कि वो पार्टी, ठीक है, एक देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठे नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आप देखिए तो रोज सुबह शाम जो जहर उगलने का काम करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो ये कहते हैं कि मतलब यानी मेरी जान पे आ रहा है अगर प्रदेश में मुसलमान बढ़ रहा है उनके विस्तार में, तो ये मानसिकता की पार्टी उसके बाद मुसलमानों की दानिश मुसलमानों की संख्या बढ़ने की बात नहीं थी, जो घुसपैठिए मुसलमान है उनकी संख्या बढ़ने की बात थी सर। अच्छा सुनिए, तो प्रोपेगेंडा मत फैलाया करिए मेरे सामने। मैं ये कह रहा हूं और स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो किया करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत पॉइंट करता हूं, ऐसा कुछ भी बोलने मैं बहुत पॉइंट करता हूं। मुझे ये बताइए, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा था, इस देश के बाहर के घुसपैठिए जो भी रहेंगे उनके खिलाफ बोला जाएगा, और ये तय है, और ये तय है। बोला हेमंता बिस्वा शर्मा ने, क्या चीज बोला? यही कि मुसलमान बोला भाई, प्रदेश मुसलमान बोला, उसने घुसपैठिया बोला, नहीं वो बोला मुसलमानों को बोला, मियां भाई बोला, और असमिया भाषा में मियां भाई जो घुसपैठिए मुसलमान है जो बांग्लादेश से है उनको कहा जाता है। चलिए हाफिज नूर अजहरी साहब, सवाल ये है कि बटोगे तो कटोगे का जो एकजुटता का नारा है वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हिंदू एकजुटता की बात है, कोई कहे इत्तेहाद 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 तो वो ठीक है क्योंकि मुस्लिम एकजुटता का नारा है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? मैं तकरीबन 20-22 मिनट से आप हजरात को सुन रहा हूँ। बगौर समाप्त किया है मैंने ममता जी को भी और दानिश भाई को भी, शिवम भाई को भी, राकेश जी आपको भी। बात यह है कि जितने जज्बाती होकर के, जितने गुस्से में आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे प्रवक्ता दानिश भाई बैठे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, काश ऐसे ही सवाल आपने नीतीश राणा से भी कर लिए होते, ऐसे ही सवाल आपने गिरिराज सिंह से भी कर लिए होते, उनसे भी कर लिए होते, जिन्होंने हमें महाभारत की धमकी दी थी, उनसे भी सवालात कर लिए होते आपने, जिन्होंने कहा है राम भक्त ही देशभक्त हैं, बटोगे कटोगे ये आप लेकर के आ गए, और बातें नहीं हुई हैं क्या? क्या गलत है? अगर ये बोल रहे हैं बताएं हमें कि जब मुगल इस देश के अंदर आए थे राम भक्ति तो देशभक्त है, काट करके हमें काटा ममता था, जी इसमें क्या मैंने गलत है? आपको सुना है, मैं नहीं बोला आपके बीच में। ममता जी सुन लीजिए, ममता जी 20-22 मिनट बाद मौका मिला है अजहरी साहब को, एक बार सुन लीजिए उनको। ममता जी मैंने आपको बहुत सुना है, प्लीज सुन ले थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, आप सत्ता में, सरकार में, पावर में, कुछ भी कर सकते हैं आप, कम से कम सुन तो ले आप हमें, आपका भी ये देश है, सुन तो ले आप। ममता जी प्लीज एक बार शुरुआती जवाब मिले, शुरुआती एक बार ममता जी सुन लीजिए, अभी के शर्मा भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है, एक बार सुन लीजिए उनको पहले। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है, यहाँ तक के केंद्र सरकार में किचन कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो रोज मुसलमानों को कोसते हैं, तो वो भड़काऊ भाईजान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोलेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी बोलेंगे, मौलाना तौकीर रजा बोलेंगे, या कोई और मौलाना बोलेगा, तो वो साहब भड़काऊ भाईजान हो जाएंगे। ये राकेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है रणनीति आप, और अजहरी साहब मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब दुर्गा पूजा, दशहरा, नए साल, रामनवमी पर पथराव हो जाए तो आप लोग खामोशी बांध लेते हैं, पथराव ठीक है, फिर मूर्तियां तोड़ दी जाए तो आप खामोश हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं पथराव करने वालों को घर में घुसकर ताला तोड़कर निकाल दिया जाए बाहर, तो आपको लगता है कि हां ये पुलिस ने क्या कर दिया? सर तन से जुदा हो जाए, इसके नारे लग जाए तो फिर आप लोग खामोश हो जाते हैं सर। हमारे झंडे तो सर फिर डबल स्टैंडर्ड मत रखा करिए, अगर बिना डबल स्टैंडर्ड रखे आप कोई बात कहेंगे मैं बीच में बिल्कुल नहीं आता हूं, वो कोई भी हो, लेकिन अगर डबल स्टैंडर्ड रख के बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला मेरे हिसाब का है तो ठीक है, दूसरा वाला मेरे हिसाब का नहीं है तो गलत हो गया। धमकी देने का काम राकेश जी हमेशा आप करते आए हो। मैंने कब धमकी दे दी भाई? हम तो साफ सुथरी कर रहे हैं बात आपसे। तो मैंने क्या भी धमकी दे दी आपको? नहीं मैंने क्या धमकी दे दी आपको बताइए? अरे आप मुद्दे से ना भटकाइए, आप बताइए। अरे मैं कहा मुद्दे से भटका रहा हूँ? मेरी सबसे अच्छी आदत यही है, या बुरी आदत आपके हिसाब से हो सकती है कि मुद्दे से भटकेंगे, भागेंगे तो पकड़ के ले आऊंगा खींच के। भड़काऊ भाईजान है या नहीं? पहले बताइए मैंने धमकी क्या दी आपको? अरे रुकिए पहले अजहरी जी, मैंने आपको धमकी क्या दी पहले ये बताइए। आप बताइए नीतीश राणा भड़काऊ भाईजान? पहले मैं पूछ रहा हूँ नीतीश राणे ने कुछ कहा, गलत कहा तो उसका मैं सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं आप यहाँ पर, और मैंने पहले भी इस मंच से कहा है अजहरी साहब, और आपके सामने कहा है, किसी भी धर्म के इष्ट के खिलाफ कोई भी अगर कोई भी तरीके की टिप्पणी देगा उसका मैं विरोध करूंगा, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भड़काऊ बातें करेगा उसका मैं विरोध करूंगा, ये पहले भी मैं कह चुका हूं।
तो आप नीतीश राणे का मस्जिद वाला बयान लेकर मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं नीतीश राणे का सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। इस्लाम और आपको इसी पर डिबेट करनी थी तो पहले रिक्वेस्ट भेज देते, तो मैं नीतीश राणे के किसी उनकी ओर से किसी आदमी को पकड़ कर लाता कि बताइए भाई जवाब दीजिए। अजय जी रुकिए ना भाई, आपने सुनिए ना, आपने अभी देश के सामने ये कहा कि मैंने आपको धमकी दी है। पहले मुझे बताइए कि मैंने आपको धमकी क्या दी है। अरे धमकी आप यार धमकी ही देते हैं ना। सवाल पूछना धमकी है, ऐसे बोलो मतलब सवाल पूछना धमकी है। नहीं बोलेंगे क्या कर लोगे आप? सवाल पूछना धमकी है। आप चाहते हैं पत्रकार आपसे सवाल भी ना पूछे, डिबेट में आपको इनवाइट किया जाए और इससे कि भाई आइए 5 मिनट भाषण दे दीजिए, सवाल ना पूछा जाए। अगर बोलेंगे क्या कर लोगे आप बताओ? क्या चीज? आप जो कहलवाना चाहते हैं वो हम नहीं अगर बोल रहे हैं क्या कर लोगे आप? अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, आप बोल दीजिए, मुझे इस पर जवाब नहीं देना है, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि मैंने धमकी दे दी। मैंने एक सिंपल सी सवाल पूछा, सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई ये नारा ये है, इत्तेहाद वाला नारा ये है, आप बताइए एकजुटता के 2 नारों में आप अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं? जब राम ही देशभक्त है उसकी बात है, आप कुछ नहीं बोले, आप भागने लगे। किसी ने नहीं, एकदम ये बात नहीं है कि राम भक्ति राष्ट्र भक्त है। भाई जो दूसरे धर्म का है वो कैसे राम का भक्त होगा? तो हम उसको राष्ट्र विरोधी थोड़े नहीं बोल देंगे। आपकी अलग जगह आस्था होगी, किसी की अलग जगह आस्था होगी, सिख की अलग आस्था है, ईसाई समुदाय की अलग आस्था है, तो वो विरोधी थोड़े नहीं हो जाएंगे। सही बात है आपकी। आप बताइए उनको आपने भड़काऊ भाषण क्यों नहीं कहा? डर गए थे आप? वो भाजपा के वो ताकतवर है। चलिए मैं आता हूं अजय जी। के शर्मा, सरकार बनने वाली है महाराष्ट्र में हाँ, और ये झारखंड में, कल से उनको भी तो मौका दे दिया जाए बोलने के लिए। नहीं मैं आ गया सर, सरकार बनने वाली है तब तो और धैर्य होना चाहिए कि एक साथ भरपूर समय मिलेगा। के शर्मा जी 35 मिनट से धैर्य तो रखा हूँ राकेश जी। नहीं 35 मिनट नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा हो गया, 20 मिनट 22 मिनट हो रहा है, 35 मिनट नहीं हो रहा है। पहले मैं राकेश जी ये कहना चाहता हूँ कि शिवम भाई को, ममता काले जी को और प्रवक्ता एवं को है बहुत बहुत धन्यवाद कि वो देश में जो चाहते थे कि राष्ट्र की एकता अखंडता को या संप्रभुता को जिस तरह से बांटना, खंड करना चाहते थे, वो आज वो करने में शामिल और साजिश में वो सफल हुए। बट मुझे नहीं लगता कि जनता इनकी सफलता में इनको सफलता देगी, क्योंकि जिस तरह से ये चुनावी माहौल जो बनाया जा रहा है, ये जो चुनावी जो भाषण दिए जा रही है, जो बल्कि ये कोई चुनावी केमिस्ट्री है। बेसिकली ये ऐसी केमिस्ट्री फिट की जा रही है कि जिस तरह से देश जो है कहते हैं एक है तो हम बटेंगे तो कटेंगे, ये बेसिकली। और जिस तरह से ये टीम कहते हैं ना रंगा अब बिल्ला, रंगा क्या हुआ यहाँ पे बीजेपी, बिल्ला क्या हुआ यहाँ पे एएमएम, दोनों मिलके दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। अच्छा, वो टू साइड ऑफ द वन कॉइन। और जिस तरह से देश में बांटने ये राजनीति, लेकिन चुनाव खत्म हो जाएगा। अच्छा के शर्मा, अगर आपके एक नेता गीता की तुलना जिहाद से कर दें, फिर कह दें कि सैफरन टेररिज्म इसलिए तो बोल दिया गया था क्योंकि पार्टी ने हमसे कह दिया था, कोई कह दे कि कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी है, कोई ये कह दे कि जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त थे उनकी और बड़ी तस्वीर लगा दी जाए, कोई कह दे कि मुगलों ने कभी इस देश में धर्म के आधार पर अत्याचार ही नहीं किया। ये इसको आप किस दायरे में देखते हैं? तो मैं राकेश जी तो ये तो बोलना चाहता हूँ कि जो मकसद जो है देश को बांटने का जो काम है, ये इनको ये योगी जी को ये कहना था कि हम बटेंगे तो नहीं, ये आपके नेताओं के बयान है, आपने गलत सुन लिया, ये भाजपा के नेताओं ने नहीं बोला। हम सब है भाई। नहीं भाई ये भाजपा के नेताओं ने नहीं बोला, ये कांग्रेस के नेताओं ने बोला है, उस पर जवाब देना है। जनता आपको नहीं जनता नहीं, जवाब देना पड़ेगा आपको, इधर उधर नहीं जा सकते आप। शिवम जी अच्छा एक मिनट के शर्मा, आपने ये समझ लिया क्या कि जो मैंने बयान कोट किया वो भाजपा के नेताओं के? उनको लग रहा है भाजपा के नेताओं के बयान है। भाई ये कांग्रेस के नेताओं के। चलिए मैं नाम ले देता हूं। शिवराज पाटिल ने कहा था गीता की तुलना जिहाद से की थी। आपके सतीश जारकिहोली ने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्मा जाएगी। ठीक है, भगवा आतंकवाद का सुर शिंदे ने छेड़ा था, उन्होंने कहा था कि पार्टी ने कहा था इसलिए मैंने बोल दिया। कोई कहता है कृष्ण ने कोरोना भेजा, अजीज कुरैशी कुछ और कहते नजर आते हैं, मणिशंकर अय्यर कुछ और कहते नजर आते हैं। आप लोग तब भी थके नहीं, 5 मिनट तो हमें बोलने दो, कम से कम 5 मिनट तो हमें बोलने दो, हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से, फिर अपने इस दिल से, आत्मा से बोलने दो हमें। हम कम से कम दिल से और आत्मा से बोलो, लेकिन अपने नेताओं के भाषणों के बारे में बोलो। हम तो कह रहे हैं सब दिल दिमाग सबसे बोलो भाई। हाँ दिल दिमाग है शिवम भाई, आपको खुश होना चाहिए कि आप जो चाहते थे, आपके भाई ने जो भाषण हुकूमती ओवैसी ने जो दिया है, जो आप जिस मंशा से जो आपकी बी टीम जो है, वो आप उसमें सफल नहीं होंगे। आपको मैं बता देता हूँ शिवम जी,
आप अच्छा ठीक है, कोशिश कर आपने ले। बी टीम बता दिया, तो ए और बी दोनों से मैं जवाब ले लेता हूं। पहले ये जवाब दे ले भाई, शिवम त्यागी, फिर दानिश आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह के नारे दिए हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह के नारे इस देश में हर तरीके से बेहतर हैं और किसी भी देश को, समाज को पूरे तरीके से एकत्रित इकट्ठा रहना ही चाहिए। हम अपने बच्चों को यही कहानियां सुनाते हैं, यही बताते हैं, यही सिखाते हैं कि बच्चे एक रहें। अब इसमें कुछ लोगों को, कुछ जो जातिगत चिंटू है, जिनकी कहानी शुरू इस बात से होती है, बताओ अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, तुम अपनी जाति बताओ, वो कहते हैं कि ये एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा गलत है। बिल्कुल नहीं। हर आदमी की जाति पूछकर उसको अपमानित करने वाली पार्टी के नेता के प्रवक्ता को आज अगर ये खतरनाक लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि बस उनसे क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह की भड़काऊ भाषा का, सुन लीजिए, ए और बी टीम आपने कई बार कहा, तो दोनों से जवाब सुन लीजिए। नहीं, मैं तो इनका नाम का ये नाम के जो है हमारी तरफ भी है, तो मैं तो उनका सम्मान करके इनको बोलने दे रहा था, लेकिन ये तो सुन ही नहीं रहे। भाई सुन लीजिए ना, अरे रुक जाइए भाई, चाहती है उसका वजह यही है। एक मिनट, एक एक करके के शर्मा जी, थोड़ी देर से समय मिला, लेकिन आपको, आपके साथ मैं न्याय करूंगा समय को लेकर। रुक जाइए, ऐसा नहीं है कि एक बार आया तो दोबारा आऊंगा नहीं। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मत बोलिए ना भाई, लगातार क्यों इतना चीखा चिल्ली कर रहे हैं। इनको एक्चुअली दिक्कत ये नहीं है, मत बोलिए लगातार भाई, मत बोलिए। अरे ये तो कमाल हो गया। प्लीज मुझे ये ना कहना पड़े कि किस आदमी की आवाज होने जा रही है। कहना चाहता हूं, प्लीज रुक जाइए। असदुद्दीन ओवैसी के, अरे कमाल है, असदुद्दीन ओवैसी के इस तरह के बयानों से कांग्रेस को जो सबसे बड़ा दुख है वो इस बात का है कि कहीं कुछ वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ना मिल जाए। इन बेचारों ने इतनी मेहनत की है मुस्लिम तुष्टीकरण करने में, मुस्लिमों को इस्तेमाल करने में, मुस्लिम लीग के बराबर बनने में, मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने में, मुस्लिमों को लेकर खास तौर पर उनको एकजुट रखने में इतनी मेहनत कांग्रेस ने की है। असदुद्दीन ओवैसी अगर कुछ वोट ले गए तो इनको बड़ा दुख होगा। ठीक है, इस वजह से जो है इनको ये स्टेटमेंट हजम नहीं होगी। के शर्मा रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज। आप लोग इतने समय से डिबेट में बैठते हैं, एक बार कह दिया जाए कि दूसरा कोई बोल रहा है तो सर सुन लीजिए ना। लोग शिकायत करते हैं, आपने दो लोग का नाम लिया तो दोनों लोग का रिप्लाई तो सुन लीजिए। देखिए, अब मेरा तो बात ही खत्म नहीं हुआ, मैं तो एक, हाँ तो फिर आ जाऊंगा। आपने बीच में बार बार ए और बी टीम बोल दिया, तो दोनों तो फिर कहेंगे ना कि हमको बोल लेने दीजिए। अभी रुक जाइए, दानिश को सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। दानिश को सुन लीजिए पहले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हैदराबाद में चुनाव हो, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हो या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक के चुनाव लड़ रही हो या कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ रही हो। कॉरपोरेशन के चुनाव में आपको याद होगा कुछ योगी जी वहां प्रचार प्रसार में पहुंचे थे, अमित शाह वहां प्रचार प्रसार में पहुंचे थे, तो आपके जहन तो साफ हो गई होगी कि भाई ये जो क्या कहने का मतलब है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला गुट जो है वो सेक्युलर है, कांग्रेस इसका जवाब दे दे। वो शिवसेना जो ये कहती है कि हाँ भाई हमने बाबरी मस्जिद, हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद ढाई, आप उसका वेलकम करते हैं, कांग्रेस उसका वेलकम करती है अगर, तो बता दीजिए। सुनिए मेरी बात, इस देश में कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर बाबरी मस्जिद ढाई, सारी दुनिया के सामने ये खुली किताब है। जब तक आपको समझ में आएगा, आप ये समझ रहे होंगे कि अब मुसलमान बेवकूफ रह गया, दलित बेवकूफ रह गया, आदिवासी बेवकूफ रह गया, तो अब ऐसा नहीं होगा। रह गई बात, मैं आपको एक बात कहूं, इतनी सारी बातें आपने कही, और 1994 के अंदर में मराठा वार्ड का मंडल के गठन किया गया था। कितनी बार आपकी सरकार वहां रही? चलिए बताइए, आपने क्या एकता की बात करी, आपने क्या सेकुलरिज्म की बात की? पानी तक की दिक्कत है वहां पर। तो मैं यही, अच्छा ये बताइए, मुझे ये बताइए, उद्धव ठाकरे को आप क्या सेक्युलर मानते हैं या नहीं मानते? चलिए जवाब दीजिए। के शर्मा बोलिए, 30 सेकंड। में वो कभी ना रह पाओगे देश में ना कभी। अरे उद्धव ठाकरे पे बोलिए ना, उद्धव ठाकरे पे आपका क्या स्टैंड है? वो सेक्युलर है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का स्टैंड क्या है उद्धव ठाकरे पे? कांग्रेस का स्टैंड है ना, जनता दिखाती है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उद्धव ठाकरे पे नहीं बात, नहीं इतना क्यों बौख रहा है? अभी तो नहीं सी टीम और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। हमने तो आपको बताया कि हमारे सामने कौन कौन चुनाव मैदान में था हैदराबाद में, जीएसएमसी के चुनाव में, हर जगह वोट काटने के लिए। अरे आप वहां तो ये पूछ रहा हूँ, उद्धव ठाकरे पे बोलिए ना। अच्छा चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब दानिश छोड़िए, चलिए के शर्मा जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, आगे बढ़ रहा हूँ। दानिश, अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि हाँ मुसलमान हूं, उसकी आवाज उठाता हूं। अगर कोई ये पलट कर कह दे कि मैं हिंदू हूं, हिंदू की आवाज उठाता हूं, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये सही है, मॉब लिंचिंग के नाम पर काटा जा रहा। मॉब लिंचिंग गलत है भाई, नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हिंदू किस देश में नहीं हो गई। कह रहे हैं बीफ दाढ़ी के नाम पर काटा जा रहा,
तो हिंदुओं के खिलाफ अपराध नहीं हुए क्या? ठीक है, मैं जवाब दूं। देखिए, दरअसल जिसने भी आपको ये स्क्रिप्ट दी है ना, पूरी ये स्क्रिप्ट नहीं दी है भाई, सुन तो लीजिए, आप ये स्क्रिप्ट नहीं है, आप इस स्क्रिप्ट के आधार पर करते होंगे। आधे ये घंटे कोई का स्क्रिप्ट नहीं है, आधे घंटे का भाषण है, उसमें उन्होंने उसी ये कहा भाषण कि का ये सुनिए, हिस्सा मैं वही है। कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। तो मैं आधा भाषण क्यों पढ़ रहे हैं, पूरा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो पिछड़ गया है, मुसलमान पिछड़ गया है, उसको आगे ले जाने का काम है। इसके बाद ये आगे चला जाएगा, पीछे अगर कोई और रह गया है तो उसको भी हम आगे ले जाएंगे। वो शब्द भूल गए आप जो अकबर भाई ने बोले, पहले तो वो याद मुसलमानों को आपको, लेकर जाएंगे। सुनिए, पहले मुसलमानों को लेकर जाएंगे। मुसलमानों की हालत तो आपको नहीं पता, मतलब पहले मुसलमानों को लेकर जाएंगे, मराठों की हालत मुसलमान आगे जाएगा। अरे मैं ये पहले मुसलमान आगे जाएगा, हालत आपको नहीं पता, पहले मुसलमान आगे जाएगा, नहीं पता मुसलमानों क्यों जाएगा? पहले मुसलमान आगे, नहीं मुसलमान पहले मुसलमान आगे क्यों जाएगा? पहले मुसलमान आगे क्यों जाएगा? आपको नहीं पता, पहले मुसलमान आगे क्यों जाएगा? आपको ये बताया। अरे हमने तो घर दिए तो हिंदुओं को भी दिए, मुसलमानों को भी दिए, एक साथ दिए। पीने को आप पानी पहले है, मुसलमानों को लेकर जाओगे, अलावा दूसरा कुछ पहले मुसलमानों को लेकर जाओगे, मेरी बात, पहले मुसलमानों को क्यों लेकर जाओगे? गजब बात हो गई भाई, ना स्कूल है, ये इनका मुसलमानों का इनका खत्म ही नहीं होता। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्यों स्कूल नहीं है भाई? सुविधा नहीं जहाँ है, हिंदू जाते हैं मुसलमान भी जाए, सुविधा नहीं है। मदरसे में जाओगे तो कैसे चलेगा? अरे तो मदरसे में सुप्रीम कोर्ट ने कल दिला, भाई आपको समझ में नहीं आया? स्कूल है हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए जाइए ना। नहीं उतर रहे, अभी भी आप जाइए ना, कौन रोक रहा है? अभी भी बल नहीं भाई उतर जिस स्टूडियो में शिवम त्यागी बैठा है उसी में दानिश बैठा है, ऐसे ही स्कूल में जिसमें शिवम होगा उसमें दानिश होगा। और पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करें? दानिश भाई, जो शिवम ने पूछा उसका आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या बोलिए कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करें, बाकी सबको छोड़ दिया जाए। अरे मैं आपको वही कह रहा हूं, वो जितनी बात कह रहे हैं ना, उन्होंने ये कहा कि जो भी पीछे रह गया है, आपने जो कहा हम तो उसको कह रहे हैं। तमाम लोगों को लेकर अरे भाई मैं बयान कोट कर रहा हूं, मैं आपको हाँ मुसलमान हूं उसकी आवाज उठाता हूं। मैं दूं आपको 15 मिनट बाकी है, थोड़ा सब्र कीजिए। आप पहले कहिए ना कि ये नहीं बोला है, ये पहले कहिए कि नहीं बोला है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, उन्होंने ये भी तो कहा 50 लाख मराठावाड़ की उन्होंने बात की। तो क्या मराठावाड़ में चलिए क्या हिंदू नहीं है, क्या मुसलमान नहीं है? अरे तो फिर नहीं है, कौन नहीं है उसमें? उन्होंने ये कहा कि हम सबकी बात करते हैं, आपको चाहिएगा तो मैं वीडियो दे दूंगा, आप अच्छे से वो वीडियो देख लीजिए कि जो भी पिछड़ा है, जो पिछड़ गया है, जो पिछड़ा रह गया है, उसको हम आगे ले जाएंगे। यही हमारा इत्तेहाद है भाई। मैं दानिश उनके बयान का हिस्सा है। हाँ मुसलमान हूं उसकी आवाज उठाता हूं। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं हिंदू की आवाज उठाता हूं तो आपको ये क्रिमिनल क्यों लगने लगता है भाई? सुनिए मेरी बात, उन्होंने सबकी बात कही है, वो खुद मुसलमान है लेकिन उन्होंने तो सबकी बात कही है ना। अभी आपने कहा कि पहले मुसलमान को आगे मुसलमान और उसके बाद जो भी पिछड़े हैं, मतलब पिछड़े हैं वो मुसलमानों से भी पीछे रखे हैं। मैं सुना देता हूं, रुक जाइए ना, ये कैसा ये सुना देता। अरे कहिए, मैं भी सुना देता हूं। हाँ तो यहीं पर 7-8 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाई है। भीम मीम वालों को पोल खुल गई, पहले मुसलमान और फिर उसके बाद दिखा देते हैं। ममता काले समाज के लिए जी जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, राकेश जी, मुझे बस 2-3 चीजें जल्दी से बोलनी है। पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ और साफ कर देती हूँ कि मुस्लिम्स इस देश के अंदर माइनॉरिटी नहीं है। तो ये माइनॉरिटी, सुनिए, अच्छा ये बाइट फ्रेम जरा इस पर डालिए, ये बाइट फ्रेम जरा इस पर डालिए, बड़ी स्क्रीन पर डालिए। ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बाइट फ्रेम जरा इस पर डालिए, जरा इनको पढ़े, आप जरा पढ़िए इसे। और इसमें कोई काटछाट नहीं है, बयान का जो हिस्सा उठाए वो एज इट इज है, ये एज इट इज है। अरे रुक जाइए, मैं दे अब फिर आप अपना मोबाइल छानने लगेंगे, आप अपने हिसाब की सहूलियत वाली लाइन उठा के लेकर चले आएंगे। अपने हिसाब की लगाएंगे नहीं, मैं कोई सहूलियत नहीं भाई, लेकिन जो अकबर भाई ने जो बात कही है वो तो हम आपके सामने रखेंगे। आप काट छांट के अगर अकबर साहब के खिलाफ में कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये काटी छाटी हुई लाइन है, महाराष्ट्र ये काटी छाटी हुई लाइन है। महाराष्ट्र की आवाम ये सुनवा दूं आपको, बीजेपी सुनना है जवाब दानिश देगी, आपको, शिवसेना को भी जवाब दानिश ये देगी सुनना है और आपको, कांग्रेस को ये सुनना है दानिश आपको। मैं आपको सुनाऊं, वही बात है। ममता काले, मुसलमान हूं उसकी आवाज उठाता हूं, ये ठीक है। कोई बोले हिंदू हूं उसकी आवाज उठाता हूं तो गड़बड़ हो जाता है, क्रिमिनल हो जाता है। अभी दानिश ने ये कह दिया कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि पहले मुसलमान को आगे कर लेंगे, फिर पीछे से और को लेकर आएंगे, जिस पर शिवम ने ऑब्जेक्ट कर दिया, क्यों भाई मुसलमानों को ही पहले क्यों? हाँ तो शिवम ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि मुसलमानों को आप सबसे पहले क्यों लेकर के जाएंगे? मराठाओं के लिए आपने क्या किया? ममता जी वो जवाब रिपीट कर रहे हो, शिवम जी से वो जवाब मांगिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दानिश रुकिए, ममता को इस देश के अंदर मुस्लिम्स माइनॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी में आप बाहर निकलिए, आपके पास रटे पटे 2-4 शब्द हैं, आपको शाहबानू याद आता है, माइनॉरिटी नहीं है मुसलमान ये याद आता है, इससे बाहर निकलिए, इस जहनियत से बाहर निकलिए। दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। कि मुसलमानों का अधिकार इस देश के रिसोर्सेस पर नंबर 1 पर है, वो गलत है। इस तरीके का ज्ञान मत दीजिए। और दूसरी बात, जहां तक बटोगे और निर्ममता से कटोगे का सवाल है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सच बोला है। मैं आज एक चीज बोल दूं
कि हम पानीपत तृतीय की लड़ाई के बारे में ये बोलते हैं कि मराठा वॉरियर सदाशिवराव भाऊ हारे थे, लेकिन उसको अरे चीन पे बोलिए ना, नेपाल ने अभी नया नोट 500 1000 का 100 का नोट। अरे मैं आपसे हिंदुस्तान में बातचीत कर रहा हूँ, आप चीन और नेपाल पहुंच गया, थोड़ी देर में जापान पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ी देर में कहेंगे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। आप उस पर नहीं बोल, तो डिबेट का टॉपिक होता है कि नहीं होता है? इतना क्या खौफ है, बोलिए ना। डिबेट का टॉपिक होता है कि नहीं होता है? नेपाल से भी नहीं बोल पा रहे आप चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका भी पहुंच जाइए। अमेरिका में भी ट्रम्प जीत गया, कहिए उस पर भी चर्चा कर लो। वो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं है। फिर वही बात है। ममता काले 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। ये बात पूरी करने दे तब तो पूरी की जाए। नहीं, पूरी करिए, सिर्फ आपकी आवाज होने है, बोलिए। बोलते रहते मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि जो बात कटेंगे तो कटेंगे वाली है, उसमें एक बात साफ है राकेश जी कि इस देश के अंदर मुगल आए, उन्होंने हमारे राज्य रजवाड़ों को बांटा और बांट करके हम पानीपत की तृतीय की लड़ाई हारे थे, और वो हारे नहीं थे, हमें हराया गया था साजिश से, और उसी की बात आज भी की जा रही है। तो अगर बटेंगे, ठीक 30 सेकंड आपके पूरे हुए। आजारी जी आप ही के पास आ रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए। क्यों आप लोगों अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान हूं, उसकी आवाज उठाता हूं, तो मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं नजर आता। ठीक है भाई, मुसलमान है, मुसलमान की बात कर दिया, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर कोई कहता है कि हिंदू हूं, हिंदू एकता की बात कर रहा हूं, तो इससे फिर क्यों दिक्कत हो जाती है? देखिए, कोई अगर कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान की आवाज उठा रहा हूँ, और वो आम व्यक्ति है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है बैठा हुआ, तो कोई एतराज नहीं। अच्छा, वो अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठा है, वो सांसद भी है, वो विधायक, वो विधायक भी है, वो मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, तो वो एक समुदाय की बात नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक पूरे देश में रहने वाले। अच्छा, बस एक छोटा सा इंटरजेक्शन, छोटा सा अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है मेरी जानकारी में, बिल्कुल, और मेरी जानकारी में क्या है ही। अब आगे बोलिए। बिल्कुल है। हाँ, तो जो बोल रहे गलत है, तो गलत बोला। मैं ये खुल करके कह रहा हूं, कोई हो वो, अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी एक समुदाय की बातचीत कर रहा है, वो चाहे पूरी बात आप सुनेंगे ना आजारी साहब, आप वीडियो में भेज दूंगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। आजारी जी और दानिश को एक साथ स्क्रीन पर रखिए। आजारी जी और दानिश को एक साथ स्क्रीन पर रखिए, एक साथ स्क्रीन पर रखिए। अब एक साथ हाँ। और अजहरी जी, फिर तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत कहा, आप कहेंगे कि उन्होंने गलत कहा? मैं आपसे कह रहा हूं, कोई हो। अरे कोई क्या मतलब, अकबरुद्दीन ओवैसी सामने है, कोई क्या कर रहे हैं? नहीं, नितेश राणा का नाम लेते हो। कोई क्या कर रहे हैं? अकबरुद्दीन की बात हो रही है। कोई क्या होता है? ये अकबरुद्दीन की बात चल रही है ना। प्रवेश वर्मा पे तो कोई बोलेगा ही नहीं। ये लग रहा है बैन हो जाएंगे, ये हैदराबाद में रहते हैं, इस वजह से डर रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, अरे रुक जाओ, सारों को नंबर निकाल देंगे, इस पे जवाब नहीं, मुझे तो ये अजहरी जी को बोले दीजिए 30 सेकंड। नहीं, आजारी जी बोले, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हैदराबाद में रहता है शायद, इसलिए ओवैसी से डर रहे हैं। डरो मत, आप चिंता मत करिए। हैदराबाद नहीं रहते, आपके पास जानकारी, वही तो दिक्कत है। भाजपा पूरी जानकारी देती है। डर नहीं रहे तो अरे ये यूपी में रहते हैं भाई, हैदराबाद में नहीं रहते हैं। अरे अगर डर नहीं रहे तो क्यों नहीं देते? नाम क्यों नहीं देते? आप इतना एजुकेटेड क्यों है? मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। शिवम प्लीज अजहरी जी पूरी करिए अपनी बात, 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। नितेश राणा पर कोई चर्चा नहीं है, ये मैंने पहले। अरे मैं आपसे अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर पूछ दे रहा हूँ, भाग जा रहे हैं। नितेश राणा तो भाई अजीब स्थिति है, कोई चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका, पता नहीं कहाँ पहुंच गया। वो ले लिया उसने अपने उसमें नोट में, अपने एंट्री दिखा रहा है वो, तो ये सारी चीजें उसकी। शिवम त्यागी, हमने पहले लफ्जों में कहा। अच्छा ठीक है, कांग्रेस से पूछिए उस पे क्या। शिवम त्यागी, अकबरुद्दीन ओवैसी गलत नहीं है, बाकी सब गलत है। पूछिए आप इस पे, उद्धव ठाकरे पे क्या स्टैंड है? गजब डर है, लेकिन डर गजब है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर मौलाना आजारी अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश को तोड़ने की कोई से भी ओवैसी बात करते हैं, कोई सी भी ओवैसी देश तोड़ने की बात, बीच में बोलिए ना, कोई से भी ओवैसी अगर देश को तोड़, प्लीज आप देखिए 3 लोग हैं, एक तरफ दानिश, एक तरफ के शर्मा, एक तरफ अजहरी, तीनों एक साथ बोल रहे हैं। बताइए कमाल है। देखिए मौलाना आजारी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप बेशक मुसलमान हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन 25 करोड़ में से आते हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी इस देश के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, उनके खिलाफ एकदम छाती ठोक कर बोलिए, हम सुरक्षा देंगे आपको। आप क्या डरिए मत, ऐसे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो कहा, आप अपने स्टैंड पर कायम रहिए कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इस तरह की बात करता है तो वो गलत है, यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी गलत है। खुलकर कहिए भाई, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला, हम गारंटी ले रहे हैं आपकी सिक्योरिटी की। ठीक है, आप चिंता मत करिए, लेकिन कहिए, बोलिए खुलकर। वक्त इतना ही, के शर्मा नहीं आ पाऊंगा आपके साथ, लेकिन चलते चलते अजहरी जी ने यह कह दिया, नाम लेकर ही ना सही, इनडायरेक्टली सही, कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा, बात खत्म उनके हिसाब से। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।